वाह, अब मैं कुछ कहूंगी तो आप लोग मुझे ही चुप करा दोगे। बात कड़वी ही सही, लेकिन आईना दिखाना तो जरूरी है ना। ये जो फैमिली है ना, ये बहुत ही अकड़ू और घमंडी है। लड़की लड़के को परखेगी। अलावत ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक के बेटे को अब एक लड़की परखेगी। I mean, अब लोहार बताएगा कि सोने की कीमत क्या होती है। मॉम, आप ना इन लोगों को इस रिश्ते से साफ मना कर दीजिए, बस। अम्मा जी, ये इतनी रात गए, ये क्यों फोन लगा रहे हैं? तेरी मनोज छोरी ने तंज कसा था ना, सोच समझ के जवाब देना। आ गया जवाब, रिश्ता तोड़ने के लिए जवाब आ गया। ऐसा हुआ ना तो तू खुद अपनी छोरी ने इस घर से बाहर फेंकेगी। अम्मा जी, हाँ, रुक, वहीं खड़ी रह। फोन उठा। मेरी समझ में ना आ रहा कि ये बात करूं। मेरे से ना हो पाएगी बात। हाँ जी। अनुभा जी, अगर मैं चाहता तो आपकी बात का जवाब उसी वक्त दे देता, लेकिन अपने अकेले का फैसला तो मैं पहले ही ले चुका था। इस बार मैं चाहता था कि ये फैसला मेरे पूरे परिवार का हो, और खास तौर पे मेरे बेटे का क्या फैसला है ये मैं आपको बताना चाहूंगा। मेरे बेटे का ये कहना है कि मासूम दी, मैं खुद मानुषी से मिलना चाहता था। समझने की कोशिश कीजिए, जब शादी मेरी और मानुषी की हो रही है तो हाँ, रजामंदी मेरी और मानुषी की होनी चाहिए। जस्ट लाइक टायर्स, जब टायर्स की अलाइनमेंट बनी रहती है तो कार का बैलेंस बना रहता है, चीजें बिगड़ती नहीं है और एक्सीडेंट्स नहीं होते। इसीलिए मुझे ये शर्त मंजूर है। डैड, मुझे ये शर्त मंजूर है डैड। देखिए, कुछ गलतियां हुई हैं जिन्हें हमें करेक्ट करना होगा, इसलिए हम अपने पूरे परिवार और अपने बेटे के साथ आपकी बेटी और आपके परिवार से मिलने कल आपके घर आ रहे हैं। जी। के बोले? रे बच गई सीटी। तैयारी शुरू करो, कल लड़का और उसका परिवार आ रहे हैं इंट्रोडक्शन करने। रे माँ, यो आंसू ना खुशी में भी वेस्ट ना कर। काम कर, इनकी ना तू एफडी बना ले, दीदी की विदाई के दिन सारी एक साथ तोड़ दियो। रे सेनोरिटा, इब तो हंस दे, होगी तेरे मन की ना टूटता रिश्ता। हंसना था, बढ़िया हंसाने वाली, तेरे कारण सब उल्टा सीधा हुआ। तेरी नौटंकी से निपट ली ना, अब मेरी सुन, दोबारा रत्ती भर भी ऊंच नीचे हुई ना तो इस शादी से 100 मील दूर फेंकूंगी तुझे। माता रानी की कृपा से बड़ी टेंशन रिलीज हो गई। हजारों लड़कियां रिजेक्ट करने के बाद हमारे मीत को अपने मन की मीत नजर आई थी। कुंडलियां भी मैच हो गई, कैंसिल होते होते बचा है ये रिश्ता। इतनी टेंशन रिलीफ लग रही है ना सचमुच। वाह वाह चाची, सुपर्ब। आई एम शॉक्ड। आप लोगों को मेन प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही या देखना नहीं चाहते आप लोग? और अगर नहीं दिखाई दे रही है तो मैं बताऊं? एक सेकेंड, कैसी प्रॉब्लम दी? रीत क्या कहती है? रीत यही कहती है ना कि जब रिश्ता बांध रहे हो तो लड़के वालों का सर ऊंचा हो, उनकी बात मानी जाए, जो वो कहें वही फुल और फाइनल हो। लेकिन यहाँ तो लड़की वालों ने उल्टी गंगा बहा रखी है।
अभी से हमें इतना झुका रहे हैं तो आगे जाके क्या होगा? करेक्ट बाजी, मैं मासूम की बात से एग्री करता हूँ। वो हम लोग हरियाणवी लोग हैं जी, फैमिली, दोस्ती, रिश्ता बड़े प्यार से निभाते हैं जी, और अपनी फैमिली का रिस्पेक्ट करना हमारा फर्ज है जी। और हमने कौन सा लड़की वालों से दहेज वहेज मांग लिया जी जो वो हम पर डाउट करने लगे? और ना जी ना, नॉट एक्सेप्टेबल। एग्जैक्टली, आई एम विद यू राम। एक्चुअली राम की बात में पॉइंट है जी। आज जो लड़की रीत रिवाज पर उंगली उठा रही है, कल को क्या पता मेरे इस घर की बहू बनने के बाद हमारे तौर तरीकों पर उंगली उठाए। एंड दिस आई नेवर एक्सेप्टेड। आई एग्री भाई, हम लोग जो हैं इस घर में मिलजुल कर रहते हैं ना, कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिससे घर की शांति को भंग हो। तो प्राजी, मैं तो कहता हूँ बड़ा वाला नो उनके मुंह पे चिपका दो। तो हमारी गाल मानी तो रिश्ता होगा, वरना नहीं होगा। एक मिनट, आप लोग सब 1 मिनट के लिए शांत हो जाए और मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। जी, पहली बात तो ये, आप सबने मेरे लिए लड़की पसंद की और मैंने उस बात से अग्री किया, राइट? तो उसके आगे का डिसीजन तो मेरा होना चाहिए ना। मीत, अपने टर्म्स पे ना हजारों लड़कियां खड़ी हो जाएंगी। देखो, तुम्हारा दिल साफ है, लेकिन पूरी दुनिया तो तुम्हारे जैसी नहीं है ना। और तुम्हें ना इन बातों में समझ कम है। तुम कच्चे हो अब ये जजमेंट लेने के लिए। लेकिन मासूम बेटा, मैंने तो पूरी दुनिया देखी है और मुझे रिश्तों की समझ भी है। मैं ये मानता हूं कि पुराने विचारों की अपनी एक अहमियत होती है, लेकिन नए विचार इंसान को वक्त और दुनिया के साथ आगे लेके चलते हैं। कल को अगर ईशा की शादी होगी तो क्या हम नहीं चाहेंगे कि इसकी शादी में इसकी मर्जी भी हो? और रही बात क्वेश्चन की, तो बबीता जी, आप तो मुझसे कितने सारे क्वेश्चंस पूछती हैं। ये क्या पहन लिया? आज के बाद आप ये नहीं पहनेंगे। आप ये क्या खा रहे हैं? नहीं, ये आपको अलाउड नहीं। लेकिन मैं इन सब बातों को कभी भी नेगेटिवली नहीं लेता, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये सब मेरी भलाई के लिए है। और अब यही सब कुछ मीत के साथ होने वाला है। अगर इसकी शादी मनुष्य से हो गई तो वो भी तो इससे क्वेश्चंस करेगी। लेकिन ये सब अच्छा है, इससे ये पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन इन सब बातों में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मीत हमेशा से ये कहता है कि उसकी जो होने वाली बीवी होगी वो उसकी मॉम जैसी होनी चाहिए। और इस लड़की के लिए इसने खुद हाँ कही है। और लड़की वालों ने ऐसी कौन सी आउट ऑफ द वर्ल्ड डिमांड रख दी हमारे सामने? क्या कहा है कि लड़की लड़के से शादी से पहले मिलना चाहती है, 2 टूक बात करना चाहती है। Isn't it? क्या ये बहुत बड़ी बात है? देखो भाई, रिश्ता जितना आगे बढ़ चुका है वहीं रहेगा। और कल हमारा पूरा परिवार उनके परिवार से मिलने उनके घर जाएगा। और मासूम बेटा जी, अगर तुम्हें अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो तुम्हें उनके घर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो यहीं रुक सकती हो। ओवरलोड है, इसीलिए इस एक्साइटमेंट को बनाए रखने के लिए ना मैंने अपनी ऐप पे कॉफी ऑर्डर कर दी। रोज जाकर खुद डिलीवरी करती हूँ। आज डिलीवरी पाकर ना मजा आ गया। ले दीदी, कॉफी पार्टी करेंगे। चीयर्स। मीत, अगर कल वो लड़का मुझे पसंद नहीं आता तो तेरी एक्साइटमेंट और तेरी कॉफी के पैसे दोनों वेस्ट नहीं हो जाएंगे? ना पसंद आने का तो सवाल ही पैदा ना होता। IAS सर्टिफाइड है छोरा। मतलब मम्मी और दादी ने तो पहले रिश्ता बाहर रखा है, और अब तो मीत हुड्डा ने भी हाँ कर दिया है। देख दीदी, छोरा ना समझदार होना चाहिए, सुलझा हुआ होना चाहिए और सोचते आगे होना चाहिए। जैसे छोरों ते भिड़ी हूं ना मैं आज तक, वैसा ना ही हो। वैसे भाई,
बंदे तो आप बड़े स्वीट निकले, लड़कियों की फ्रीडम की बातें करते हैं। वैसे आपकी जो ये मॉडर्न सोच है ना, कमाल की है। वैसे भाई ये लेफ्ट राइट कार स्टीयरिंग अलाइनमेंट वाला एग्जांपल देना सीखा कहाँ से आपने? यार आज ना वो किसी गाड़ी से ना मेरा एक्सीडेंट हो गया, बस उसी को गाड़ी के पार्ट्स याद दिला रहा था, याद दिलाता रहा बस। वो एक्चुअली जब बाइक के हैंडल के अलाइनमेंट खराब हो जाता है ना, तो अक्सर ऐसे ही एक्सीडेंट्स होते हैं। भाई सही है। आपको नहीं लगता आपका ये वाला एक्सीडेंट बड़ा फोरशैडो टाइप का था? हाँ, फोरशैडो से लाइफ में आगे क्या होने वाला है ये उसकी तरफ इशारा कर रहा हो। कॉस्मिक कनेक्शन टाइप्स। कॉस्मिक कनेक्शन वो एक्सीडेंट करने वाली के साथ। मीत, लास्ट ईयर मम्मी जो मेरे लिए ब्लू टी शर्ट लेके आई थी वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन तेरा दिल आ गया था। यू रिमेम्बर? हाँ भी याद है, बिल्कुल याद है। आज की डेट में फेवरेट टी शर्ट है वो मेरी। पर टॉपिक तो शादी का चढ़ा है, तो तू सलवार सूट की बात करने की जगह टी शर्ट की बात क्यों कर रही है? क्योंकि एग्जाम्पल के लिए ना टी शर्ट ही बेस्ट है। अब तो देख, जो चीज मुझे पसंद नहीं आती वो तेरी फेवरेट हो जाती है कि नहीं? तो तू एक काम कर, इस लड़के को तू हाँ बोल के अपनी बैंड बजवा ले, और दादी और मम्मी के सपने भी पूरे हो जाएंगे और मेरी जान छूटेगी। हथौड़ी वाला टॉपिक ड्रॉप करते हैं, कुछ मस्त मस्त बातें करते हैं, गुदगुदी टाइप्स, है ना? लाइक मानुषी के बारे में। मानुषी के बारे में तो वी कैन टॉक ऑल नाइट। मैंने जब मानुषी को पहली बार सुना ना, हाँ, तो उसकी प्यारी सी आवाज में मेरे दिल में उतर गई यार। ऐसा लगा आई वाज होपिंग कि पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश में लग गई है वीरे। ये होगा ना कॉस्मिक कनेक्शन, हाँ है ना? एग्जैक्टली। और वीरे, लाइफ में ना कुछ मोमेंट यूं टूटे तारे की तरह बिल्कुल नहीं होते, जो आए और चले गए। आई एम श्योर उनकी और आपकी लव स्टोरी लाइफ लॉन्ग चलने वाली है। एंड जस्ट इन केस अगर उन्हें आपसे लव एट फर्स्ट साइट नहीं हुआ, डोंट वरी, आई एम देयर ना। उन्हें सेकंड, थर्ड, फोर्थ टाइम लव करवा कर ही छोड़ेंगे। नहीं। तुझे मालूम है ईशी, प्यार का ना पहला रूल है कि प्यार में नो जबरदस्ती, और दूसरा रूल है कि इस पहले रूल को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, नेवर। क्योंकि प्यार तो प्यार से होता है ना, प्यार में कोई जबरदस्ती तो नहीं हो सकती ना। और जबरदस्ती का मतलब है कॉम्प्रोमाइज, और शादी में अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, कॉम्प्रोमाइज की नहीं। क्योंकि कॉम्प्रोमाइज की वजह से ना रिश्ते बिल्कुल वैसे हो जाते हैं जैसे हैवी वेट डंबल। ओके, तुम्हें कर दूं दीदी, लेकिन फिर मैं तेरे बच्चों से क्या कहूंगी? व्हाट डू यू मीन? जब तक मेरी शादी की उम्र होगी फिर तो 2-3 बच्चे हो जाएंगे ना। अरे टेंशन ना ले दीदी, यो टी शर्ट ना तन्ने पसंद भी आएगी, फिट भी होगी और तेरे पे जचेगी भी। यही तो प्रॉब्लम है यार, यहाँ मैं 100 करोड़ के सूट के सपने देख रही हूँ और तुम लोग यहाँ मुझे टी शर्ट बनाने में लगे हो। 100 करोड़ का सूट? हाँ, 100 करोड़ का सूट जिसका नाम कुणाल है। छोड़ दो। जब 10 लाख की उधारी चाहिए थी तो जोक की तरह चिपक गया था हमसे, और कल हमें देख के साले हिरन की आत्मा आ गई थी क्या तेरे पर? पाजी कैसी बातें कर रहे हो पाजी? आपके पैसे लेकर मैं कहाँ भागूंगा? आपके सारे पैसे लौटा दूंगा पाजी। छोड़ो मुझे। तेरे बाप ने तो तुझे बेदखल कर रखा है। पैसे कहाँ से देगा? किडनी बेचकर या फिर कोठे पे बैठकर? पाजी सारा जुगाड़ सेट हो चुका है। एक अमीर बंदी फंसाई है पाजी, उसका बाप ऑफ हो चुका है, और फैमिली के नाम पे उसके घर में सिर्फ 2 बहनें, एक माँ और एक बूढ़ी दादी है। एक बार शादी हो गई ना पाजी, तो उस घर का घर जमाई बन जाऊंगा, और फिर सारा होल अपने हाथ में ले लूंगा, और फिर आपके पैसे यूं चुटकी में आपको सूद समेत वापस कर दूंगा पाजी। सच कह रहा हूं मैं। कौन? वो कल वाली लड़की? हाँ पाजी, वही लड़की। बस 1 आध महीने का और टाइम दे दो पाजी। एक बार शादी हो जाए ना तो आपके सारे पैसे इंटरेस्ट के साथ लौटा दूंगा पाजी। चल ठीक है,
आज छोड़ रहा हूँ तुझे, लेकिन अगली बार अगर तूने भागने की कोशिश की तो इतना भगाऊंगा कि जिंदगी भर भागता फिरेगा। जी पाजी। हाँ, थैंक यू। चल, चल। हे माता रानी, सबसे निपट ली हो तो मेरी भी सुन लो। आज मेरी मनु के लिए बहुत खास दिन है। वो लड़का और लड़के वालों का परिवार देखने आ रहे हैं उसने। बस यो मिलना मिलाना जमा देना माता रानी, बस। हाँ, 101 रुपए का प्रसाद भी निकाल के रखा है, ये देखो। मीत, ए मीत, लड़के वालों ने कितने बजे बोला आने का? हाँ? 10 बजे लड़के वाले अपने घर से निकलेंगे, 10:30 बजे होंगे हाईवे पे, 11:30 बजे होंगे गली के नुक्कड़ पे और 11:35 पे खड़का देंगे अपने घर की बातें बंद कर। यो टेबल का कवर चेंज कर, यो नया वाला बनवाया था ना वो लगा दे। हाँ। सोचा था आज भैंस का ताजा दूध लेकर आऊंगी, यो सारे काम में वो भी भूल गई। आंटी जी, पर मारे उस्ताद न भूले, यो रहा भैंस का ताजा दूध, यो लो। वहाँ रख दे। और भी कुछ है कि भूल गई? यो था के आंटी जी, हलवी। यो दूध रख दो फ्रिज में। और उस्ताद क्या करना है बोलो? आ गया शैतान ध्यान भटकाने के लिए। अपने मुंह पे ताला लगा और चुप करके बैठ, ध्यान लगाने दे। वो सब भी आज ही होना था, सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। क्या हो गया? किचन में पानी ना आ रहा के? बल्ब फूट गया क्या आंटी जी? गैस खत्म हो गया क्या आंटी जी? अरे ना, फ्रिज खराब हो गया। इस फ्रिज को भी आज ही मौत आनी थी। इतनी गर्मी हो रखी है, ये दूध फट गया तो लड़के वालों के लिए चाय कैसे बनाएंगे? सुबह में कुल्फी भी जमाई थी, वो भी पिघल जाएगी। समझ में ना आ रहा क्या करें। गैस बोल गई है इसकी, तू चिंता ना कर, मैं जाके ना गैस वाले को पकड़ के लाती हूँ, फिर देख कैसे स्विट्जरलैंड जैसी कूलिंग करेगा यो। चलो रे राम लखन। जी उस्ताद। जल्दी आना। बाइक तो गैरेज में पड़ी है, उस डुप्लीकेट मीट के कारण ऑटो पकड़ना पड़ेगा। ओके फाइन, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो मुझे भी गया। मामी को देखने जाना था, पर आपको नानू ने कल जाने से मना कर दिया है। कितना मजा आता ना। दुगु, चुप रहो, वहाँ जाकर बैठो, जाओ। ये नहीं थे, कोई बात नहीं। अच्छा टेल मी ना रागनी, कौन सा दूं मानुषी को इन तीनों में से? भाभी, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? वो हमारे घर की होने वाली बहू रानी है। मैं तो कहती हूँ तीनों दे दो। ये एक्साइटमेंट हो रही है ना उससे मिलने की, ऐसा लग रहा है अभी जाके मिल लो। चाची जी, बाकी सब लोग इतना एक्साइटेड हैं, समझ में आता है, लेकिन आप तो बड़ी हैं, समझदार हैं। इतना हैवी सेट, अभी तो लड़की ने हमारे मीत को पसंद भी नहीं किया है। अगर उसने शादी से इनकार कर दिया तो ये बहुत बड़ा गिफ्ट नहीं है? हाँ मासूम, लेकिन मासूम दी, मासूम दी, मेरा हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है? मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, मेरा हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है? मैं तो तुझे टीनेज से इस हेयर स्टाइल के लिए टोक रही हूँ। मुझे नहीं पसंद है ये हेयर स्टाइल। तो जो आपको लगता है कि हेयर स्टाइल मुझ पर सूट करेगा, आप मुझको वो हेयर स्टाइल सेट करके दे दीजिए ना, प्लीज। ये ले। थैंक यू। कैसा लग रहा हूँ? हैंडसम और डैशिंग लग रहा है। पर एक बात बता, मैं ज्वेलरी की बात कर रही थी, तूने हेयर स्टाइल पर टॉपिक शिफ्ट कर दिया। मासूम दी, जितनी पॉजिटिविटी के साथ आपने मेरा हेयर स्टाइल ठीक किया, उतनी पॉजिटिविटी के साथ मेरी शादी में इन्वॉल्व हो जाइए ना, प्लीज। नहीं, मेरी बात समझने की आप कोशिश कीजिए। जिंदगी में एक सिचुएशन को देखने के ना दो नजरिए होते हैं। आप एक सिचुएशन में ये भी देख सकते हैं कि ग्लास आधा खाली है,
और उसी सिचुएशन में आपका नजरिया ये भी हो सकता है कि ग्लास आधा भरा है। अगर आप ग्लास को आधा भरा देखने की कोशिश करेंगी तो चीजें अपने आप क्लियर और सॉर्टेड हो जाएंगी। प्लीज मासूम दी। और वैसे भी अगर मेरी शादी होगी तो सबसे ज्यादा खुश कौन होने वाला है? मासूम दी। और जब मेरी शादी होगी मैं घोड़ी पर चढ़ूंगा तो सबसे ज्यादा मेरी शादी में डांस कौन करने वाला है? मीत, तेरी शादी में मैं सबसे ज्यादा खुश होंगी और मैं इसे नेगेटिवली नहीं ले रही हूँ, प्रैक्टिकली बोल रही हूँ। मानुषी को देखने का मेरा भी बहुत मन था, पर कल डैड ने ही तो मना किया हो जाने से। मासूम ने मेरी बात सुनी और मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मुझे अच्छी तरह मालूम है कल डैड ने क्या कहा, लेकिन आप जो समझ रही हैं उनका मतलब वो नहीं था। आप मेरी बात सुनिए। तो बात डन रही, मासूम दी हमारे साथ शाबाद चलेंगी। दैट्स फाइनल, दैट्स डन डन डन। चलो तो फिर मैं सूट सलवार प्रेस कर देता हूँ तुम्हारे। मॉम, वो मुझे एक बात करनी थी। बोलना। आपको तो मालूम है कि मेरा और मानुषी का ब्याह होने वाला है ना? और ब्याह के बाद फिर जाहिर सी बात है कि निक्के निक्के बच्चे भी मतलब होंगे। तो क्या मैं अपने बच्चों की माँ के लिए एक तोहफा खुद चूज कर सकता? नहीं, कर ले। सिर्फ हेयर स्टाइल ही नहीं भाई, तेरी लाइफ पार्टनर भी मैं ही चूज करूंगी। आई प्रॉमिस आज मानुषी का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। अपने 3 तमाड़ और गैस पाइप लेके सीधे घर पहुंच, वहीं मिलूंगी। हाँ ठीक। जल्दी जा। उस्ताद, कुल्फी खाने का बहुत मन कर रहा है। चल लेकर आ, मेरे लिए भी ले मलाई वाली। चल चल चल। ऑटो तो दिख ही नहीं रहा, घर शाम तक पहुंचूंगी। ऑटो रुक। अरे ऑटो मरने। हेलो जी। गुड मॉर्निंग मैडम जी। कैसी हो जी? गुड मॉर्निंग। अंदर जाइए। ही का ए बाबड़ी पूछ, बंटी भाई की नाक घुमाई थी ना तुमने? मन ने बड़ा शौक छाया था ना चूड़िया पहनाने का। ले पहना दे। अब पहनाना। मन ने नशे में धुत पाके कुटाई कर दी ना मारी। अब देखते हैं चूड़िया किसके हाथों में भाती है, छोरों के हाथ में या छोड़ियों के हाथ में। देखो उस दिन ना जोश में होश खोके तुम लोगों ने बड़े गुस्से में ला दिया था मैंने, हैं? और इब तो रात की बात की, मिट्टी डालो। डाल दो। हाँ है ना? तो वैसे भी ना मैंने घर बड़ा काम है। हमसे बच के न जा पाई तू।